दीनू अपनी बीवी नूरा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। ये बहुत कंजूस और दकियानुस होने के साथ साथ बद अखलाक भी था। दीनू गांव में लकड़ी का काम बड़ी मेहनत से करता और अच्छे पैसे कमाता और इन पैसों को छोपा छोपा कर रखता। एक दिन दीनू जब काम से घर लौटा तो अरे दीनू, आ गए तुम। सब्जी गोश्त लाए हो क्या? तुम्हें पता है ना, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बेगम, परेशान क्यों होती हो? कल जो दाल चावल बने थे वो गर्म करके ले आओ, हम वही खा लेंगे। सब्जी गोश्त में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? बस चावल ही बच्चे हैं, दाल तो कल ही खत्म हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, तुम चावल में थोड़ी चीनी और पानी डालकर मजेदार लड्डू बनाओ और मुझे ले लेकर खाओ बेगम। इस मनहूस आदमी की कंजूसी से तो मैं तंग आ गई हूँ। क्या सोच रही हो बेगम? अब लड्डू बनाकर ले भी आओ। वो तो सब ठीक है, मैंने आपसे घर के काम के लिए काम वाली लाने के लिए कहा था। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि काम वाली रख कर दूं तुम्हें। हाँ, अगर कम पैसों में कोई काम करने के लिए तैयार हो गया तो जरूर ले आऊंगा। दूसरे दिन दीनू जब काम के लिए निकला तो उसे रास्ते में एक अजीबो गरीब आदमी नजर आया जो दीनू को देखकर बोला, भाई कुछ मदद कर दो, काफी दिन से कुछ नहीं खाया। तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? कम ज़र्फ हडराम कोई काम क्यों नहीं करते? भाई कोई काम दे दो मुझे, मैं बहुत अच्छे से करूंगा, पैसे भी नहीं लूंगा, बस काम के बदले थोड़ा खाना दे दिया करना। बहुत खूब, ये तो फरी का नौकर है। नूरा भी खुश हो जाएगी और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। फिर क्या था, दीनू उस आदमी को अपने साथ अपने घर ले गया। अरे दीनू, ये किसे ले आए? नूरा घर के काम के लिए नौकर लाया हूँ। ये तुम्हारा सारा काम करेगा, बस बदले में उसे बचा कूचा सड़ा हुआ खाना दे दिया करना। वो तो सब ठीक है, मगर ये इतना अजीब सा क्यों है? भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तस्मा है। मैं शामनगर गांव से काम की तलाश में यहां आया हूं और मैं घर का सारा काम जानता हूं। फिर क्या था, तस्मा ने घर की खूब साफ सफाई की। देखते ही देखते सारा घर जगमग करने लगा। घर के काम काज के बाद नूरा ने तस्मा को बच्चा कूचा खाना दे दिया। तस्मा ने पीठ भरकर खाना खाया। सुबह सवेरे जब दीनू काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो तस्मा जल्दी से दीनू के कांधों पर चढ़कर बैठ गया। हटकम बख्त, नीचे उतर। मुझ पर क्यों सवार हो गया? मैं कह रहा हूं नीचे उतर जा। क्या हुआ दीनू, क्यों बेचारे पर गुस्से हो रहे हो? क्या बात है? अरे तस्मा, तुम क्यों दीनू के कांधों पर चढ़ गए हो? मुझे गांव की सैर के लिए जाना है, घूमना फिरना है। मैं घर का काम कर करके थक गया हूं। अगर मुझे सैर न कराई तो मैं घर का काम नहीं करूंगा। दीनू, ले जाओ बेचारे को सैर के लिए, ताजा दम हो जाएगा तो घर का काम भी अच्छे से करेगा। ठीक के रही हो नूरा, मैं ले जाता हूं तस्मा को सैर के लिए। फिर क्या था, दीनू तस्मा को लेकर गांव की सैर को निकल गया। रास्ते में दीनू की मुलाकात उसके दोस्त शराफत और इकबाल से हुई। दीनू भाई, सुबह सवेरे नौकर को उठाए कहाँ जा रहे हो? बस शराफत भाई गरीब है, बेचारा गांव देखने की जिद कर रहा था तो मैं ले आया। मगर दीनू भाई उसे कांधों पर क्यों उठा रखा है? इकबाल भाई, ये हमारे सारे घर का काम फ्री में करता है। उसी की वजह से आज हमारा घर जगमग कर रहा है। फिर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। बहुत खूब, तुम्हारे तो मजे हैं दीनू भाई, फरी का नौकर जो मिल गया। ठीक कहा शराफत भाई, अगर ऐसा नौकर हमें भी मिल जाए तो काम की आसानी हो जाए। मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहां मेरे जैसे और भी हैं। अच्छा, क्या वाकई? हाँ, वहां मेरे जैसे और भी हैं। चलो दीनू भाई, फिर अभी चलते हैं उसके गांव। हाँ क्यों नहीं, जरूर चलो। फिर क्या था, ये तीनों तस्मा के गांव शामनगर की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात दो और आदमियों से हुई जो दिखने में बिल्कुल तस्मा जैसे लगते थे। अरे वाह, बहुत खूब। क्या नाम है उन दोनों का? इनका नाम पैर तस्मापा है और मेरा पूरा नाम भी पैर तस्मापा है। तुम तीनों का नाम पैर तस्मापा है? हाँ, हमारे गांव में सबका एक ही नाम है। वाह जी वाह, कितना खूबसूरत नाम है, पैर तस्मापा। मुझे तो ये अच्छे और खानदानी लोग मालूम होते हैं।
ठीक कहा तुमने बूढ़े, हमारा ताल्लुक बहुत बड़े घराने से है। फिर क्या था, ये दोनों भी शराफत और अकबाल के कांधों पर सवार हो गए और ये तीनों पैर तस्मा पाव को उठाए वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। अरे दीनो, तुम आ गए? नूरा, ये क्या मुसीबत मुझसे चुपक गई है। उसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी, अब तो मेरे कांधे भी दर्द करने लगे हैं। उतर 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 नीचे, कम बख्त। मैं उतरने के लिए तेरे कांधों पर सवार नहीं हुआ। मेरा नाम पैर तस्मापा है। कंजूस आदमी, अगर तूने ज्यादा शूर किया तो अपनी टांगों से तेरा गला दबाकर तुझे जान से मार दूंगा। अब चल बाहर और मुझे गांव की सीर करा। अरे, इस वक्त कौन आ गया? कौन कौन है दरवाजे पर? दीनो भाई, हम हैं शराफ्त और अकबाल। भाई अंदर आ जाओ। दीनो भाई, ये क्या मुसीबत तुमने हमारे गले डाल दी है। ये मनहूस आदमी तो नीचे ही नहीं उतरते। हम थक गए हैं उन्हें सिर करवा करवा के। हाँ दीनो भाई, कुछ करो, हमारी उनसे जान छुड़ाओ। खामोश दकियानोस बूढ़े, अगर तूने ज्यादा शूर किया तो अपनी टांगों से तेरा गला दबाकर तुझे जान से मार दूंगा। अब जल्दी चलो यहां से और हमें पूरे गांव की सैर कराओ। हाँ हाँ, चलते हैं। फिर क्या था, ये तीनों पेड़ तस्मा पाव को लेकर गांव की सैर के लिए निकल गए। ये जब गांव की मालकन नूर जहां बेगम की हवेली के करीब पहुंचे तो तस्मा बड़ी हैरांगी से बोला, कितनी खूबसूरत हवेली है, हमें हवेली की सैर कराओ। चलो जल्दी हवेली के अंदर। हाँ हाँ चलते हैं, मरा क्यों जा रहा है। ये सब नूर जहां बेगम की हवेली में दाखिल हो गए और नूर जहां को मुखातिब करते हुए बोले, बेगम साहबा, ये हमारे मेहमान हैं, आपकी हवेली देखना चाहते थे, उसी लिए हम उन्हें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इनका नाम पैर तस्मापा है और ये शाम नगर गांव से हमारे कांधों पर सवार होकर आए हैं। ये रात सोने के लिए हमारे कांधों से उतरते हैं और सुबह होते ही हमारे कांधों पर सवार हो जाते हैं। नूर जहां बेगम एक समझदार औरत थी, वो दीनों और उसके दोस्तों की परेशानी को अच्छे से समझ गई थी। अच्छा तो ये बात है, आज से ये हमारे भी मेहमान है। आज की रात आप सब हमारी हवेली में गुजार कर हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। फिर क्या था, नूर जहां बेगम ने इन सबको हवेली के एक बड़े से कमरे में ठहराया। रात होते ही पैर तस्मापा कांधों से उतरकर मजे से सो गए। तभी दीनों, अकबाल और शराफत दब्बे पांव कमरे से बाहर आ गए और फिर नूर जहां बेगम के हुक्म के मुताबिक कमरे को बाहर से बंद कर दिया। सुबह सवेरे जब पैर तस्मापा नींद से जागे तो दरवाज़ा बंद था। उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू किया। खोलो दरवाजा, हमें बाहर निकालो यहां से, हमें सैर को जाना है। खोलो दरवाजा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाओ सैर को, मगर मेरी खूबसूरत गाड़ी में बैठ कर जाना। फिर क्या था, नूर जहां के गुलाम एक बड़ा सा पंजरा ले आए और पैर तस्मापा को बड़ी चालाकी से इस पंजरे में बैठाकर बंद कर दिया। फिर पंजरे को घोड़ा गाड़ी में रखकर गुलाम जंगल के करीब एक गहरी नदी की तरफ रवाना हो गए और नदी पर पहुंचने के बाद पंजरे को पानी में बहा दिया। इधर दीनों और उसके दोस्तों ने नूर जहां बेगम का दिल से शुक्रिया अदा किया। फिर दीनों खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी नूरा को मुखातिब करते हुए बोला, नूरा, मुझे माफ कर दो। मेरी कंजूसी की वजह से मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए और मैं पैसे बचाने के लिए एक अजीबो गरीब आदमी को नौकर बनाकर घर ले आया। मेरी कंजूसी की वजह से ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ कि आज भी मेरे कांधे दर्द कर रहे हैं। तीनों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। चलो अब आराम करो और बाकी सारी बातें भूल जाओ। फिर क्या था, दीनों ने घर पर एक अच्छी काम वाली रख ली जिसने घर की बहुत अच्छे से सफाई की। वाह भाई वाह, बहुत खूब, तुम्हारी सफाई से तो सारा घर जगमग जगमग करने लगा है। फिर दीनों खूब सारा खाने पीने का सामान भी घर ले आया और ये दोनों हंसी खुशी खूबसूरत जिंदगी गुजारने लगे।